डियर स्टूडेंट, मैं जगन्नाथ नेशनल पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। ऑनलाइन कक्षाओं में किस तरह से हमें वर्क करना है उसका मैं थोड़ा आपको आइडिया बताऊंगा। ऑनलाइन कक्षाओं में आपको सर्वप्रथम नोटबुक बनानी है, तो उस पर 2 पेज आप फॉर्मूले के लिए रखने हैं। उसके बाद में आगे एक्सरसाइज डाल करके वर्क करना है। तो उसमें हम वर्क जो है PDF फाइल में देंगे। PDF फाइल में आपको कुछ सॉल्यूशन होंगे, कुछ आपको करने के लिए देंगे। बाकी एक वीडियो देंगे, वीडियो में हम आपके लिए समझाएंगे किस तरह से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो आज हम क्लास 9th का पहला चैप्टर संख्या पद्धति में स्टार्ट करते हैं। संख्या पद्धति में हम परमेय संख्याएं पढ़ेंगे। तो परमेय संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिख सकें और p और q पूर्णांक हो लेकिन q का मान 0 नहीं हो, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? परमेय संख्या कहते हैं। परमेय संख्या जैसे क्या होती हैं? जैसे 3/5। 3/5 आपका क्या है? 3 भी पूर्णांक है और 5 भी पूर्णांक है, तो ये क्या हो गई? परमेय संख्या। इसी तरह से नेक्स्ट दूसरी संख्या 5/9। तो 5 भी इंटीजर है आपका, 9 भी इंटीजर है, तो ये भी परमेय संख्या हो गई। एक्स नेक्स्ट आगे ले लेते हैं हम, तो √9/7। तो √9 भी आपकी क्या है? एक पूर्णांक है, क्योंकि √9 का वर्गमूल हम निकालें तो 3 आता है, तो इसलिए 3/7 बन जाती है संख्या। तो इसलिए √9/7 हमारी परमेय संख्या हो जाती है। अब हम आपसे पूछें एक संख्या को कि 3 कैसी संख्या है, परमेय संख्या है या नहीं? तो आप ये कहेंगे नहीं। तो नहीं, ये कैसी है हमारी? 3 कैसी है? हमारी परमेय संख्या है। क्योंकि 3 परमेय संख्या क्यों है? कि 3/1 लिख लें हम तो क्या हो जाता है? 1 हमारा क्या है? पूर्णांक है जो 0 नहीं है। अतः 3/1 हमारी कैसी हो जाती है? परमेय संख्या हो जाती है। यानी 3 को हम क्या कहेंगे? परमेय संख्या कहेंगे। तो अब हम आगे क्या करेंगे? देखिए, 2 परमेय संख्याएं होती हैं, तो 2 परमेय संख्या के बीच में कितनी परमेय संख्या होती है क्या आप जानते हैं? तो आपको इसके बारे में आप कहेंगे कि नहीं। तो हम देखिए, 2 परमेय संख्या के बीच में कितनी परमेय संख्या होती हैं? अनंत परमेय संख्या होती है। अब 2 परमेय संख्या के बीच में अनंत परमेय संख्या होती है, तो हमें एक परमेय संख्या निकालनी है या 2 परमेय संख्या निकालनी है या 3 परमेय संख्या निकालनी है। तो किस तरह से हम निकाल लेते हैं? तो हम एक एग्जाम्पल लेके आपको बताते हैं कि 2 परमेय संख्या के बीच में परमेय संख्या किस तरह से निकालते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे 3 और 4 2 परमेय संख्या ले ली हमने। 3 और 4 इसके बीच में सपोज ये करो हम 2 परमेय संख्या निकालना चाहते हैं। तो 2 परमेय संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना है? हम देखिए, 2 तरह से हम निकाल सकते हैं। 2 निकाल सकते हैं, 3 निकाल सकते हैं, 5 निकाल सकते हैं। कितनी परमेय संख्या में निकालनी हो तो हम किस तरह से निकाल सकते हैं? तो हम इसके लिए क्या कर लेते हैं? देखिए, दोनों परमेय संख्याओं को, क्योंकि हमारी ये भी परमेय संख्या है, ये भी परमेय संख्या है, इसमें हमारा डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, तो हम 1 मान लेते हैं यहाँ पर। या डिनोमिनेटर हमारा कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 मान लेते हैं। अब आगे हमें निकालने के लिए फिर क्या करेंगे? इसको दोनों परमेय संख्याओं को प्लस करके 2 को डिवाइड कर लेते हैं, तो एक परमेय संख्या में मालूम पड़ जाती है। इसके लिए हमारा फॉर्मूला ये लग जाता है 1/2 ब्रैकेट में x प्लस वाई। ये तो x क्या चीज़ है आपका? x पहली परमेय संख्या हो गई, y क्या है? y आपकी दूसरी परमेय संख्या हो गई। दोनों परमेय संख्या को प्लस करके और 2 को डिवाइड दे देते हैं, तो हमारी बीच वाली एक परमेय संख्या निकल आती है। तो देखिए, हमें 2 परमेय संख्या चाहिए। 3 और 4 के बीच हमें क्या निकालनी थी? 2 परमेय संख्या। तो पहली परमेय संख्या हम निकालने के लिए मैंने बताया आपके लिए, ये फॉर्मूले का सहारा लेंगे और हम परमेय संख्या निकालेंगे। तो इसमें वैल्यू लगा देते हैं, तो 1/2 लिख लीजिए और x की वैल्यू लगाइए 3, y की वैल्यू लिखिए 4। दोनों को सॉल्व कर लीजिए, प्लस कर लेते हैं। तो 4 और 3 7 आया, 2 बाहर लिखे हुए तो 7/2। तो ये परमेय संख्या निकल आई पहली। देखिए, 3 और 4 के बीच में आप लिख लेते हैं जो परमेय संख्या निकली आपकी, कितनी निकली? 7/2 ये निकली। अब हम आपसे कहें कि एक और परमेय संख्या निकालिए, तो दूसरी परमेय संख्या निकालने के लिए
देखिए आप ये इधर भी से भी निकाल सकते हैं, 7/2 और 4 के बीच में भी एक परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, या फिर 3 और 7/2 के बीच में भी एक परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो 3 और 7/2 के बीच में सपोज करो मैंने इसके बीच में निकालनी है परिमेय संख्या, तो हम क्या करेंगे, अगेन फॉर्मूला लगा देंगे इसमें, यहाँ लिख लेंगे 3 और 7/2 के बीच एक परिमेय संख्या निकाल लेते हैं। तो दोनों को पूरी करना है आपको, क्या करना, दोनों को प्लस करके 2 का डिवाइड करना। तो 1/2 लिख लीजिए और 3 लिखिए प्लस 7/2, 2 3 या 6, 6 में 7 प्लस करेंगे 13 आ जाएंगे। तो 1/2 और 13/2 इस तरह से। अब क्या करेंगे, मल्टीपल कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा 13/4। तो दूसरा आपकी तेसरा नंबर जो निकली, दूसरी परिमेय संख्या, इनके बीच में क्या निकली, 3 और 7/2 के बीच में 13/4 निकल आई। तो आप लिख लेंगे 3 और 13/4 और दूसरी थी आपकी 7/2 और आगे लिख दीजिए 4। तो इस तरह से हम दो परिमेय संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या या दो परिमेय संख्या या तीन परिमेय संख्या या चार, कितनी भी निकाल सकते हैं। इस तरह से इस फॉर्मूले का सहारा लेकर के हम परिमेय संख्या को निकाल लें।